हरे कृष्णा। राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम कान्हा की छठी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कान्हा की छठी कब है और क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कान्हा की छठी कब है। जिन्होंने 11 अगस्त की जन्माष्टमी मनाई है वो 16 अगस्त को कान्हा की छठी मनाएंगे, और जिन्होंने 12 अगस्त की जन्माष्टमी मनाई है वो 17 अगस्त को कान्हा की छठी मनाएंगे। तो मैं 17 अगस्त को मनाऊंगी। तो अब ये जानते हैं कि कान्हा की छठी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। तो इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। तो चलिए कथा सुनते हैं। जब हमारे कान्हा का जन्म हुआ था तो कान्हा के जन्म के 5वें दिन एक पूतना नाम की राक्षसी हमारे कान्हा को उठाकर ले जाती है। तो हमारे छोटे से लाला, हमारे छोटे से कान्हा उनका वध कर देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। तो ये सब देखकर जो हमारी यशोदा मैया होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, डर जाती है, और इसी घबराहट में वो कान्हा की छठी मनाना ही भूल जाती है। जब कान्हा का जन्मदिन आता है तब यशोदा मैया को याद आता है, अरे मैंने तो कान्हा की छठी मनाई ही नहीं थी। तो यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन के 6वें दिन कान्हा की छठी मनाती है। तो तभी से ये परंपरा चलती आ रही है पूरे संसार में। तो तभी से सभी लोग अपने अपने बच्चों के 6वें दिन, जन्म के 6वें दिन छठी मनाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी छोटे बच्चों का भाग्य भी लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि छठी कैसे मनाते हैं। तो इस विषय में भी मैं आपको पहले एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। तो चलिए कथा सुनते हैं। जब हमारे यशोदा मैया हमारे कान्हा जी की छठी मना रही थी तो उस दिन कान्हा जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इतने ज़्यादा रो रहे थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी लोगों ने प्रयास करके देख लिया पर हमारे कान्हा जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तभी ब्रह्मा जी ने योग माया माता को कान्हा जी को चुप कराने के लिए भेजा। तो योग माया माता केवल कान्हा जी को ही दिखाई दे रही थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। माता नए अलग अलग रूप लेकर अलग अलग लीलाएं कर कर कान्हा जी को चुप करा रही थी, और कान्हा जी चुप होकर मुस्कुराने लगे। तो ये देखकर यशोदा मैया ने उन्हें अपने आंचल में ले लिया कि कहीं हमारे लल्ला फिर से रोने ना लग जाए। तो जब उन्होंने आंचल में ले लिया तो हमारे कान्हा को योग माया माता दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये सब देखकर योग माया माता उदास हो गई और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और पूछा, अरे तुम उदास क्यों हो? तुमने तो कान्हा जी को चुप कराया है, तो बहुत पुण्य का काम किया है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो योग माया माता ने कहा कि मुझे श्री कृष्ण को चुप कराते हुए, हमारे लाला के साथ खेलते हुए, उनके साथ लीलाएं करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब यह आनंद मुझे फिर कभी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मैं उदास हो रही हूँ। और तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि जब भी संसार में कोई शिशु जन्म लेगा तो उन शिशु के जन्म के पहले दिन से 6वें दिन तक वो उनके साथ इसी तरीके से लीलाएं करेंगी, और वो केवल शिशु को ही दिखाई देंगी और किसी को दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए हर शिशु के जन्म के 6वें दिन उन्हें बे माता के रूप में पूजा जाता है। तो ये तो था कि छठी क्यों मनाई जाती है। अब हम छठी पूजा की विधि के बारे में चर्चा करते हैं कि पूजा की थाली में रोली, चावल, कलावा, फूल, घी या तेल का दीपक जलाकर और बे माता को पूजा जाता है। आप बे माता को मिट्टी से, गोबर से या रोली से भी बना सकते हैं। उन्हें लाल कपड़ा ओढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है, और इस दिन कान्हा को कड़ी और चावल का भी भोग लगाया जाता है। आप कुछ और भी मीठा बना सकती हैं, हलवा, खीर, पूड़ी, मीठी सेवई, आप श्रद्धा अनुसार कुछ भी उन्हें भोग लगा सकती हैं, परंतु कड़ी चावल बनाना ज़रूरी होता है। और इस दिन कान्हा को झूले में बिठाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है, बधाई दी जाती है, उन्हें नए एवं पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, सुंदर श्रृंगार किया जाता है, और इस दिन हमारे लाला की नज़र भी उतारी जाती है। तो ये था कुछ जन्माष्टमी की जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।